कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ ऐसा सच कुछ थी नहीं। कॉलेज लाइफ के नाम पे बस ये था कि मैंने कॉलेज लाइफ के लिए ड्रीम बहुत किया था। जब मैं 12th पास आउट हुआ विद साइंस स्ट्रीम, फिर मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर तो किया फर्स्ट ईयर, बट मेरा क्रैक नहीं हो पाया। तो वो था, और प्लस ये रीज़न था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उस समय कुछ चल रही थी। तो जब मेरे 2 महीने बाद ख़त्म हो गया पैसे, जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची, तो मैं फाइनली मुझे घर वालों की सुननी पड़ी और मैं वापस आ गया। अच्छा, मतलब आपने एडमिशन लिया था ड्यू में और 2 महीने बाद वापस आना पड़ा। राइट। अच्छा विशाल, बीसीए में कोडिंग कब स्टार्ट करी आपने? मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी 2019 में ही, जब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे कोर्स में भी थोड़ा बहुत था और मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था कि आई वांट टू लर्न कोडिंग। तो विशाल, अमेजोन में रोल क्या ऑफर हुआ था आपको और सैलरी क्या मिली थी? तो अमेजोन में जो मुझे फर्स्ट रोल ऑफर हुआ था, इट वॉज फॉर अ CS टेक्निकल सपोर्ट, और द सैलरी वॉज अराउंड 1.9 LPA। तो यहाँ पर आपका रोल डेटा एनालिस्ट तो नहीं था, राइट? राइट। तो आपने डेटा एनालिस्ट में फिर कैसे स्विच किया? वाइल आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ML डेटा एसोसिएट, वहाँ पे आई वॉज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ डेटा। तो मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। आपने गूगल क्रैक करी, व्हाई डिडंट यू जॉइन गूगल? गूगल मैंने जुलाई 22 में दिया था इंटरव्यू, बट आई वॉज घोस्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज हमारे साथ हैं विशाल। कैसे हो विशाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। श्योर। तो मैंने अपना BCA कंप्लीट किया है फ्रॉम इग्नू, विच इज़ अ डिस्टेंस डिग्री, और मैंने 21 में BCA अपना कंप्लीट किया। बट मेरी जो फर्स्ट जर्नी थी, करियर जो था मेरा, वो अमेजोन से स्टार्ट हुआ बैक इन 2020, विच वॉज अ ML डेटा एसोसिएट रोल, और मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे 2 साल के लिए काम किया। ठीक। फिर उसके बाद आई स्विच टू नून। नून में आई वॉज एनरोल्ड एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 months। उसके बाद फिर मैंने स्विच किया फ़ोनपे में। फ़ोनपे में मैंने ऑलमोस्ट 1.2 years के लिए काम किया एज अ सीनियर BI एनालिस्ट, और आफ्टर दैट विच इज़ माई करेंट जॉब, मैंने ऊबर में स्विच किया एंड आई एम करेंटली वर्किंग एट ऊबर एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट। ऑसम ऑसम। आपने डिस्टेंस से BCA किया हुआ है, राइट? राइट। ठीक है। तो कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ ऐसा सच कुछ थी नहीं। कॉलेज लाइफ के नाम पे बस ये था कि मैंने कॉलेज लाइफ के लिए ड्रीम बहुत किया था। जब मैं 12th पास आउट हुआ विद साइंस स्ट्रीम, तो एज अ नॉर्मल जो कि साइंस बैकग्राउंड का बंदा होता है, उसका ड्रीम होता है कि मुझे IIT जाना है। करेक्ट। मेरा भी वैसा ही सेम ड्रीम था। फिर मैं IIT के लिए प्रिपेयर तो किया फर्स्ट ईयर, बट मेरा क्रैक नहीं हो पाया अनलकीली। तो फिर उसके साथ मेरा एक और ड्रीम था कि मुझे IT परस्यू करना है। आई वांटेड टू बी गुड विथ लाइक कंप्यूटर साइंस और ये सब। तो मैंने वो परस्यू करने के लिए DU में एडमिशन लिया इन BSc IT। आई वेंट टू दिल्ली, वहाँ पे मैंने 2 महीने किया, बट घर का सपोर्ट लैक कर रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि यू कैन डू द सेम कोर्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विच इज़ इन योर होम टाउन, प्लस यू कैन सपोर्ट योर फैमिली। तो वो था, और प्लस ये रीज़न था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उस समय कुछ चल रही थी। तो जब मेरे 2 महीने बाद ख़त्म हो गया पैसे, जब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची, तो मैं फाइनली मुझे घर वालों की सुननी पड़ी और मैं वापस आ गया। अच्छा, मतलब आपने एडमिशन लिया था ड्यू में और 2 महीने बाद वापस आना पड़ा। राइट। तो फिर वहाँ पे मैं वापस आया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी भी चल रहा था एडमिशन, एंड आई हैड गिवन माई एंट्रेंस। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट अगेन मेरा फिर से एक गोल बन गया कि आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। फिर से मैं JEE, हाँ ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया विद दैट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिग्री। फिर 1 साल करने के बाद फिर से मेरी रैंक इतनी अच्छी आ नहीं पाई। तो उस समय मैंने एक और चीज़ गलती की कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स थे फर्स्ट ईयर के, मैंने उनसे पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि वो क्लैश कर रहे थे JEE के एग्ज़ाम के साथ। और फिर मैंने पूरा JEE पे फोकस किया, और फिर उसके बाद मैं एक ऐसे सिचुएशन में आ गया जहाँ ना तो मेरे पास घर था ना कुछ घाट था, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई वॉज इन अ डेड ब्लैंक सिचुएशन। तो गॉट इट। JEE भी क्लियर नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी नहीं दिए, राइट। ठीक है। फिर क्या किया? फिर उसके बाद मैंने, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आई कैन ट्राई फॉर इग्नू। वहाँ पे मैंने इग्नू में BCA के लिए अप्लाई किया एंड आई स्टार्टेड माई डिग्री, और फिर उसके साथ साथ मैंने आगे प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2018 की बात है ना? हाँ, ये 2018 की बात है। अच्छा विशाल, BCA में कोडिंग कब स्टार्ट करी आपने? मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी 2019 में ही, जब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे कोर्स में भी थोड़ा बहुत था और मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था कि आई वांट टू लर्न कोडिंग। तो मैंने मेरा एक फ्रेंड था जो कि NIT में ऑलरेडी था।
ही हेल्प मी विथ कोर्सेरा क्रेडेंशियल, क्योंकि उसको कॉलेज में फ्री में मिलता था। अच्छा। तो मैंने कोर्सेरा से कोर्सेज स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन, और पाइथन के साथ साथ मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वो सारी चीज़ें भी पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने वो सारी चीज़ें 2019 में पूरा सीखा, और वहाँ पे सारे कोर्सेज कर करके साथ साथ में प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सेकंड ईयर ऑफ योर BCA, हाँ, सेकेंड ईयर, पूरा सेकेंड ईयर उसी में स्पेंड किया। ठीक है। आपने बताया 2020 में यू ज्वाइंट Amazon, राइट। दैट वाज अ फुल टाइम ऑफर? नॉट बेसिकली, मतलब वो फुल टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 2020 में जब मैंने अमेजोन ज्वाइन किया, उसके पहले मैंने 2 इंटर्नशिप की थी। एक इंटर्नशिप थी फॉर अ वेबसाइट डेवलपर, वो मैंने इंटर्नशाला से पाई थी, और उसमें मेरी सैलरी मतलब पर मंथ मुझे 2K मिल रहा था। तो उस पर आई क्रिएटेड सम वेबसाइट्स। फिर धीरे धीरे मतलब जब उस पर मैंने अच्छा काम किया, तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे माई सैलरी वॉज 5K, और वहाँ पे भी मेरा सिमिलर काम था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपमेंट पे वो जॉब मिली थी, एंड आई वांटेड टू क्रिएट सम मोर वेबसाइट्स उनके लिए। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। फिर क्योंकि मेरा वहाँ से ड्रीम स्टैब्लिश होने लगा था कि आई वांट टू क्रैक बिग कंपनीज, ओके। तो आई हर्ड अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। अमेजोन का ही रिसर्च करते करते मुझे मिला। हायर प्रो वेबसाइट है अमेजोन की, वहाँ पे, हाँ, अमेजोन हायर प्रो। तो वहाँ पे आई सॉ सम पोस्ट, उसमें देयर वाज वन पोस्ट CS टेक्निकल सपोर्ट, जिसके लिए यू जस्ट नीड टू हैव 12th, एंड 12th के साथ साथ वहाँ पे आपको असेसमेंट पूरा देना था आफ्टर यू रजिस्टर फॉर इट। तो मैंने वो असेसमेंट दिया। आई हैड नो होप्स कि मैं अमेजोन क्रैक कर लूँगा या कुछ ऐसा। मैंने अभी ऐसे बैठा हुआ था लैपटॉप में, आई वांटेड टू ट्राई दैट असेसमेंट। मैंने पूरा असेसमेंट दिया। इट वाज अबाउट 2-3 आवर्स का। क्या क्या पूछ रहे थे उसमें? मोस्टली था सम कम्युनिकेशन रिलेटेड, वर्बल रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड टेस्ट, और कुछ ऐसे थे कि आपको ईमेल राइटिंग से रिलेटेड कैसे आप एक स्ट्रक्चर ईमेल पूरा लिख सकते हो। इट वाज टाइम्ड, तो आपको वो पूरे टाइम में ही सब कुछ करना था। प्लस यू हैड टू रिकॉर्ड सम ऑडियोज, पढ़ पढ़ के स्क्रीन में जैसे जैसे अपीयर हो रहा है। बेसिक टेस्ट था मतलब? हाँ, बेसिक वर्सन टेस्ट होता है अमेजोन का, वो था। एंड प्लस देयर वाज वन मतलब ऑल्सो वन टेस्ट जहाँ पे वो सिचुएशन बेस्ड आपको दे रहे थे कि आपको सेलेक्ट करने ऑप्शन कि ये चैट कॉन्वर्सेशंस है, सिंस दिस वाज फॉर अ टेक्निकल सपोर्ट रोल। तो मैंने वो सारे आंसर वहाँ पे टेक किए, एंड देन मई की बात है ये, मई 2020। तो वैसे मैंने टेस्ट दिया था। आई होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट LearnYard's 3rd DSA बैच। LearnYard पे हमने अपना 3rd DSA बैच लॉन्च कर दिया है, और अभी तो बहुत बेसिक से टॉपिक चल रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ें इन डेप्थ कवर कर रहे हैं। DSA अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है, एंड इफ यू वांट टू लर्न DSA, डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो ये 6 महीने का कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है। पहला महीना बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे रहेगा, तो जो कि चल रहा है। यू विल हैव 2 ऑप्शंस, जावा एंड C++। आप पूरा कोर्स जावा में कर सकते हो या पूरा कोर्स C++ में कर सकते हो। हर क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन TA सपोर्ट मिल जाता है। जब भी आपको कोई डाउट होगा, यू कैन रेज टिकट्स, एंड TAs आकर के आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे, या फिर चैट पे या फिर वीडियो कॉल पे। तो बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पर। एंड वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 500 प्रॉब्लम्स। 500 से 600 प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ आपके कॉन्टेस्ट भी होंगे, बाउंटीज भी होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा। आप लोग जाकर के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है जाकर के चेकआउट कर लो। टाइमिंग्स रहेगी 9 to 11। तो जो कॉलेज गोइंग हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। शाम को हम लोग 9 to 11 क्लासेस किया करेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न DSA, डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी हम लोग कोर्स में मिलते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो नाउ। तो विशाल, अमेजोन में रोल क्या ऑफर हुआ था आपको, और सैलरी क्या मिली थी? तो अमेजोन में जो मुझे फर्स्ट रोल ऑफर हुआ था, इट वाज फॉर अ CS टेक्निकल सपोर्ट, और द सैलरी वाज अराउंड 1.9 LPA। तो मैं आई वॉज इन द ट्रेनिंग फेज। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट कर चुका था। मैं प्रोडक्शन में ऑलरेडी डाल दिया था। देन आई हर्ड अबाउट दिस इंटरनल जॉब फॉर ML डेटा एसोसिएट रोल। उसके लिए आपका क्राइटेरिया यही था कि यू नीड टू बी इन वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स लिस्ट। तो मैं उस पर था, एंड आई अप्लाइड फॉर दैट IJP। और IJP के अप्लाई करने के बाद जो मेरे इंटरव्यूज़ हुए, इट वॉज बेसिकली जस्ट अबाउट हाउ क्लोज यू आर विद देयर लीडरशिप प्रिंसिपल्स। वहाँ के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं अमेजोन में, अराउंड 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो वो आपका चेक करते हैं कि यू हैव दोज क्वालिटीज और नॉट थ्रू योर आंसर्स। कि आप जैसा भी वो सिचुएशन बना के आपसे पूछते हैं कि कॉलेज में आपने ये किया था, तो कैसे प्रोजेक्ट को आपने पूरा कंप्लीट किया या लीड किया। सिंस आई डिड नॉट हैव दोज एक्सपीरियंस मच, मतलब इतना एक्सपीरियंस उसमें नहीं था, तो मुझसे मोस्टली वर्क के बारे में पूछा और कुछ सिचुएशंस दी कि आप कैसे करोगे। ऑलराइट,
कूल, तो इससे फिर आपका रोल चेंज हो गया, राइट? राइट, आई वॉज हायर्ड एज अ ML डेटा एसोसिएट एंड इट वॉज अ फुल टाइम रोल. उसके पहले मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. पैकेज भी बढ़ाया है इसमें? पैकेज बढ़ा, या पैकेज वॉज अराउंड 2.4 इनिशियली, फिर धीरे धीरे वो विद टाइम थोड़ा इंक्रीज हो गया था, अराउंड 4 के आसपास आ गया था. तो 1.9 से बढ़ते बढ़ते? हाँ, वो बढ़ते बढ़ते. एंड हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क? आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years. ठीक है. तो यहाँ पर आपका रोल डेटा एनालिस्ट तो नहीं था, राइट? Right. तो आपने डेटा एनालिस्ट में फिर कैसे स्विच किया? तो डेटा एनालिस्ट की जो जर्नी थी वो ऐसे स्टार्ट हुई कि वाइल आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ML डेटा एसोसिएट, वहाँ पे आई वाज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ डेटा. तो मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा. अब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने उसको एक पैशन बना लिया कि आई वांट टू बी दैट पर्सन जो कि मुझे जो डेटा प्रोवाइड करता है. देयर वर अ लॉट ऑफ डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट वर्किंग एट Amazon. Got it. और उनका मुझे रोल बहुत कूल लगता था बिकॉज दे वर लाइक सम काइंड ऑफ टेकीज जो कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते थे. तो मुझे भी वो बनना था. आई वॉन्टेड टू बी इन दैट पोजिशन जहाँ वो आ जाए. तो मैंने उसके लिए रिसर्च किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. आई स्टार्टेड लर्निंग SQL जब मुझे पता चला कि SQL इज इंपॉर्टेंट. तो मैंने SQL को पूरा ऑलमोस्ट 1 year दिया. आई स्टार्टेड अप्लाइंग इंटरनली एट Amazon कि मुझे उस रोल में जाना है. आई स्टार्टेड हैविंग दैट कॉन्वो विद माई मैनेजर कि इवेंचुअली मेरा गोल ये है कि मुझे उस रोल में जाना. तो फिर मैं SQL सीखा. फिर मैंने धीरे धीरे जो डेटा एनालिस्ट हैं उनसे बात करना स्टार्ट किया कि हाउ व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू वर्किंग ऑन, हाउ डिड यू गेट टू दिस स्टेज, आपने क्या क्या सीखा, आपने क्या क्या कोर्सेज किए. तो मैं कोर्सेरा से भी कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स करने लगा केगल पे निकाल के कि मैं थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड कर लूँ. तो मैं उसके साथ अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी जॉब्स में मैंने इंटरनली अप्लाई किया अराउंड 20+. लेकिन नो लक, आई वाजंट शॉर्ट लिस्टेड बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि आपको एक मिनिमम टेन्योर वहाँ पे बिताना था एंड आई वाज नॉट एबल टू क्रैक दोज इंटरव्यूज. इंटरनली इतना इजी नहीं था. हाँ, इट वाज नॉट दैट इजी. ऑलराइट. फिर आपने स्विच कब किया Amazon से? मैंने Amazon से ऑलमोस्ट जब मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिया तब स्विच किया बैक इन 2022. 2022 में आई वॉज व्हेन आई डिडंट गेट एनीथिंग इंटरनली, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग एक्सटर्नली. मैंने एक्सटर्नली काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया बट आई वाजंट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड. अगेन इट वाज नॉट ईजी बिकॉज जो भी मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, अगर हो भी जा रहा था तो उसमें मैं फर्स्ट या सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हो रहा था बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट मच एक्सपोजर टू SQL और टू अ बिजनेस एनालिस्ट जो कि वो काम करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ एक्सपीरियंस मुझे वो रिजेक्ट कर रहे थे. एंड देन धीरे धीरे जैसे मैं फेल हुआ उन इंटरव्यूज़ में, मुझे धीरे धीरे स्टोरी समझ में आई कि बिकॉज ऐसे मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ कि मे बी माई प्रिपरेशन इज नॉट दैट ग्रेट, मे बी आई नीड टू डू मोर, मे बी आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ मोर. तो मैं धीरे धीरे वैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप करता गया कि आगे के इंटरव्यूज़ अगर मुझे शॉर्ट लिस्ट हुए तो हाउ विल आई गो अबाउट इट, मैं कैसे आंसर करूँगा. ओके. देन फिर कौन सी कंपनी आपने फाइनली क्रैक करी? फाइनली मैंने एक ही कंपनी क्रैक की विच वॉज नून में भी द सेम क्वेश्चन अरोज कि उन्होंने पूछा मुझसे कि इन द 4th राउंड दैट आई हैड विद द डायरेक्टर ऑफ द ग्रोथ डिपार्टमेंट जो कि मेरा रोल था, तो उसमें ही आस्क्ड मी कि आपके पास कॉलेज डिग्री भी उतनी नहीं है टेक्निकल बैकग्राउंड से. मेरे को भी लग रहा था कि BCA मतलब वो भी डिस्टेंस है तो इतना ज़्यादा वैल्यू तो नहीं कर रहे होंगे उसका. राइट. तो उसमें कॉलेज डिग्री भी नहीं था, प्लस ही सेड कि आपके पास वर्क एक्सपोजर भी नहीं है कि आपने एज अ बिजनेस एनालिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की हो या कुछ इम्प्लीमेंट किया हो. तो आई न्यू लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन कि अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ तो मैं कैसे आंसर करूंगा. तो आई गेव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि अगर आप मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम दोगे और समबडी कमिंग फ्रॉम अ कॉलेज डिग्री जिसके पास ये टेक्निकल स्किल्स हैं वो कैसे करेगा और मैं कैसे करूंगा, एंड व्हाट एक्सपर्टीज आई ब्रिंग इन. क्योंकि मैंने उनको दिखाया कि मैं फॉर पास्ट 1 year आई एम ओनली डेडिकेटेड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आई एम ओनली डेडिकेटेड टू स्किलिंग माई सेल्फ अप. तो वो उन्होंने मुझे वो चांस दिया बिकॉज ऑफ माई स्टोरी एंड माई कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आई एम गिविंग यू अ चांस, प्रूव मी राइट. तो मैं फिर हायर हो गया था. एंड यू गॉट द BI रोल देयर? राइट. नो, बिजनेस एनालिस्ट रोल. बिजनेस एनालिस्ट रोल. ओके. सो यहाँ पर आपने लगभग कितना टाइम काम किया? यहाँ पे मैंने लगभग 6 months के मतलब टेन्योर पूरा किया. एंड व्हाट वाज द ऑफर? ऑफर वाज अराउंड 4.9. ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं किया था, या ऑलमोस्ट उतने पे ही था. बट सिंस आई वांटेड टू जंप टू अ फुल एनालिटिक्स रोल तो मेरे लिए वो सेटिस्फैक्शन था वहाँ पे. ओके. तो फिर फाइनली फिर यहाँ पर आके जो भी काम आपको मिला उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया? नॉट एग्जैक्टली. सो मैंने जो पूरा SQL जो शुरू से सीखा था, आई हैड हाई होप्स कि मैं पूरे टाइम कोड्स लिखूंगा, पूरे टाइम क्वेरी लिखूंगा कि मुझे हो सकता है पाइथन भी मैंने सीखी है तो पाइथन भी इम्प्लीमेंट करने को मिले.
बट दैट वॉज नॉट द रियलिटी. सीक्वल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जॉब कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे स्किल में. A lot of your time goes on solving problems, and a lot of your time you will be busy doing analysis. You will be only writing SQL when it is required, or when you are in that role कि आपके पास team requirements लेके आ रही है कि you need to make a SQL query for me. तो उसमें भी जो मैं सीख के आया था कि मैं क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहा था लीड कोड पे और वो सब नहीं था. आई जस्ट हैड टू मेक सम चेंजेस. और या सिंपली मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड ये चीज़ समझने में लग रहा था कि टेबल्स क्या हैं, डेटा क्या है, व्हाट इट कंटेन्स, क्योंकि वहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रोज है. अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ मिसअप किया तो एवरीथिंग कैन गो रॉन्ग. तो यू नीड टू हैव दैट नॉलेज कि आप कैसे सोचोगे, कैसे उसको प्लान करोगे कि आपको अगर ये चीज़ अगर उस डेटाबेस से चाहिए तो आप क्या क्या उस पर क्लीनिंग प्रोसेस अप्लाई करोगे. अंडरस्टूड. तो बेसिकली यू गॉट टू नो कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है और कैसे क्लीन करना है. राइट. ओके. बट नून का एक्सपीरियंस तो काम आया होगा ना, बिजनेस एनालिस्ट का रोल लाइक बाकी कंपनीज में स्विच करने में काम आया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हाउ डिड इट हेल्प. तो नून में आई गॉट सम एक्सपीरियंस, देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज जो कि कोर एनालिटिक्स में. मेरा कुछ ऐसे मैंने टारगेट एक लिस्ट बनाई थी कि आई वांट टू टारगेट which is a like good analytics company. Okay. और I wanted to go into some big four companies like Deloitte, और ये सब मैंने टारगेट करना स्टार्ट किया. बट मुझे इवेंचुअली जो शॉर्ट लिस्टमेंट आई वो फोन पे से आई थी, एंड देन देयर वाज गूगल भी था, एंड Amazon. यू क्रैक्ड गूगल? हाँ, आई क्रैक्ड गूगल. बट मेरा टारगेट था Amazon में फिर से जाना, क्योंकि आई हैड माई हार्ट देयर. मुझे ऑलरेडी Amazon पसंद था, एंड सिंस आई सेड कि मुझे वो वहाँ पे Amazon में ही इंटरेस्ट आया था, तो मैंने टारगेट तो Amazon ही किया था. बट या आई वांटेड टू बी इन सम कोर एनालिटिक्स कंपनी. ओके. तो Amazon में नहीं हुआ लेकिन, राइट? Amazon नहीं हुआ. Amazon में आई वाज रिजेक्टेड इन द सेकेंड राउंड इटसेल्फ, अगेन फॉर द बेसिक रीजन कि मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था. Amazon को कोई ऐसा चाहिए था हु हैड एक्सपीरियंस डूइंग सम रियल टाइम इम्पैक्ट, कि आपने कुछ किया हो ऐसा कि आप दिखा सको कि हाँ मैंने पिछली कंपनी में ये प्रॉब्लम सॉल्व की. Got it. कुछ इम्पैक्ट आया. मेरे पास कुछ नहीं था. आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. मैंने टेक्निकल तो निकाल लिया था बिकॉज आई वॉज गुड इन सीक्वल, बट जब उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग या मैनेजरियल राउंड हुआ तो आई गॉट रिजेक्टेड सिंपली. ओके. आपने गूगल क्रैक करी, व्हाई डिडंट यू जॉइन गूगल? गूगल मैंने क्रैक तो किया, बट गूगल केम इन अ टाइम जब मैं ऑलरेडी फोन पे में स्टार्ट कर चुका था. और गूगल मैंने जुलाई 22 में दिया था इंटरव्यू, बट आई वॉज घोस्टेड. तो मुझे गूगल में मैंने ऑल द राउंड्स जब मैंने क्लियर कर लिया तो आई डिड नॉट हियर बैक फ्रॉम द HR. तो आई वॉज लाइक कि शायद नहीं हुआ. आई लेफ्ट इट. फिर मैं जब सितंबर में आई स्टार्टेड वर्किंग विद फोनपे, एंड मैंने ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते वहाँ पे बिता लिए. देन आई गेट अ कॉल कि द हायरिंग हैज़ बिन ओपनड अगेन, एंड सिंस यू इंटरव्यूड सो आई एम कॉन्टैक्टिंग यू इफ यू आर still interested. They wanted to offer me. अच्छा. But for one reason कि वहाँ पे मुझे सैलरी ऑलमोस्ट मैच ही मिल रही थी जो फोन पे में मिल रही थी, तो there was not much difference. और क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ गया था तो मेरा फिर मन नहीं था कि I change again. अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि ग्रज एक आ गया कि यार घुस करके गए तो नहीं जाना, ऐसा तो नहीं था? कोई ग्रज नहीं था. Yeah, it's a big brand. A lot of my friends they were not happy with my decision, but I took it simply because मैं happy था जहाँ पे मैं था with PhonePe and with the role that I was into. Okay. PhonePe, what was the role? I forgot. Senior BI analyst. Senior BI analyst. Okay. Yeah. And the same role was offered in Google also? No, it wasn't the same. Google में मुझे जो था वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट में मिल रहा था, एंड सिंपली मुझे जो ऐसा लगा कि इट विल बी अगेन वन रोल जहाँ पे हो सकता है कि मुझे ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं यूज़ करने हो. अच्छा. और प्लस एक MNC वाला फैक्टर था. आई वांटेड टू वर्क इन अ स्टार्टअप. Alright. So for these kind of role, what are the salaries offered? PhonePe का भी मुझे बता दीजिए, Google का भी बता दीजिए, कितना था? Sure. तो Google जो मुझे ऑफर कर रहा था, इट वाज अराउंड 11-12. PhonePe का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रैकेट में था. आई वाज गेटिंग लाइक अराउंड 70 to 80 इन हैंड. ओके, गॉट इट. PhonePe का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, लाइक हाउ वाज दिस, वर्क कल्चर वगैरह कैसा था PhonePe का? फोनपे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इफ़ आई कंपेयर विद ऑल द कंपनीज आई हैव वर्कड इन. तो फोनपे में क्या था कि आई वाज डूइंग सम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो कि मुझे पता था कि वॉट एवर आई एम वर्किंग ऑन विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ फोनपे, एंड देयर वाज लाइक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू
managing the customer experience or improving the experience of customers. And तो वो मेरे लिए experience काफ़ी अच्छा था. Plus I was exposed to a lot of good minds of this country जो कि mostly IITians थे and my group was around them. Okay. Was it remote? No, PhonePe was my first in-office job. मैं पहली बार घर से निकला था and I came to Bengaluru. And मेरा first वो team के साथ experience था कि I was working physically with teams and सब कुछ कर रहा था. तो काफ़ी डिफरेंस होता है ना when you go out from home to study. Right. जहाँ पैसा खर्च होता है versus when you go out from home to earn. थोड़ा डिफरेंस तो होता है. बहुत डिफरेंस होता है. जब पैसा आता है. पार्टी वार्टी करी थी बेंगलोर में? बहुत ज़्यादा पार्टीज की हुई थी क्योंकि मेरा जो ग्रुप ही था दे वर इन गुड पैकेजेस. तो उनका ऐसे हर वीकेंड में क्लब जाना, एक आउटिंग में जाना, पार्टी करना, वो सब एक हैबिट बनी हुई थी और मैं भी उस चीज़ में एक्सपोज हो गया था. तो देयर वाज नो कमिंग बैक. मेरे ऑलमोस्ट सारे पैसे उड़ जाते थे, शायद ही मैं कुछ बचा पाता था. ओके. खूब पार्टी करी मतलब बेंगलोर में? बहुत सारी पार्टीज की. ठीक है. सो फिर फ़ोनपे से आपने कब स्विच किया? तो फ़ोनपे एग्जैक्टली मैंने उसको स्विच नहीं किया था. आई हैड टू लीव फ़ोनपे बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इमरजेंसीज और आई डिसाइडेड इट वॉज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम. व्हाट टाइम वाज दैट? कौन सा ईयर था वो? वो ईयर था 23, जस्ट लास्ट ईयर, और इट वॉज अराउंड जुलाई. दैट वाज द टाइम आई थिंक जब रिसेशन वगैरह थोड़ा चल रहा था ज़्यादा, राइट? तो आपको डर नहीं लगा ऐसे छोड़ते हुए? डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि देयर वाज टू रीजंस. एक तो आई लॉस्ट माई फादर एट दैट टाइम विच वॉज लाइक अ बिग लॉस टू मी और मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ आई शुड फोकस ऑन वर्क. एंड मैं ट्राई तो कर रहा था कि मैं दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर लूँ, कि मैं घर वालों को भी टाइम दे दूँ एंड मैं जॉब पे भी कर लूँ फोकस, बट मुझसे हो नहीं रहा था. आई जस्ट सिंपली लाइक कुड नॉट फोकस. एंड मुझे मतलब उस समय बस यही लगा कि आई वॉन्टेड टू बी क्लोज टू माई फैमिली बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड यार पता है ये एक्चुअली हम सारे इंजीनियर्स के साथ है. लाइक मोस्टली लोग अपना घर छोड़ करके आ रहे हैं, रह रहे हैं बेंगलोर में, पुणे में, डिफरेंट अदर सिटीज़, राइट? एंड पता नहीं चलता टाइम कैसे पास हो जाता है. 1 साल 2 साल हम लोग स्विच करने में लगा देते हैं, देन हम लोग जॉब में ग्रो करने में लगा देते हैं एंड वी समटाइम्स फॉरगेट कि यार हमारे पेरेंट्स भी घर पर हैं, राइट? एंड ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है कि एट दिस टाइम दे आर रीचिंग टूवर्ड्स दैट ओल्ड एज एंड वी डोंट नो कि हमारे पास कितना टाइम बचा है. आई वॉज रिसेंटली थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट कि यार इतने टाइम से आई हैव नॉट मेट माई पेरेंट्स एंड फ़ोन पे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है फ्रीक्वेंटली. आई नीड टू गिव टाइम टू देम, राइट? बिकॉज हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें. सो दिस इज़ द रीज़न वाई लाइक यू टुक 3 months ब्रेक. राइट, कम्प्लीटली ट्रू. और जैसा आप कह रहे थे मतलब उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जितना भी पैसा कमा लो, आपके पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपकी प्रेजेंस. अगर आप वो टाइम जब उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है वो टाइम आप उनके साथ नहीं बिता पा रहे हो, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अर्निंग सो मच मनी एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू. तो it's also important to spend some time with them and it's also important to work on your responsibilities. Got it. Actually very sorry to know about this, but ठीक है, it's life, the show must go on, right? Right. तो फिर आपने फाइनली इसके बाद फिर ऊबर कैसे क्रैक किया ड्यूरिंग ऑल दीज थिंग्स विच वर हैपनिंग एंड रिसेशन भी उस टाइम पे बिल्कुल पीक पे था. सो आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे आपने अप्रोच किया कंपनीज को, हाउ डिड यू नो स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज एंड फाइनली हाउ डिड यू क्रैक ऊबर? तो ऊबर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रैक किया था. बिफोर ऊबर आई अप्लाई टू अ लॉट ऑफ कंपनीज. देयर वाज अ होल प्रोसेस. तो शुरू में जैसा कि आप बोल रहे हो कि रिसेशन था, आई रियलाइज्ड व्हेन आई स्टार्टेड लाइक व्हेन आई टुक अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 2 months, आई स्टार्टेड अप्लाइंग. आई वांटेड टू टारगेट सम रिमोट कंपनी. तो रिमोट की छोड़ो, मुझे कोई कॉल से नहीं आ रहे थे फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months. ओके. तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड टू चेंज माई अप्रोच. हो सकता है मैं सिर्फ कुछ कंपनीज टारगेट कर रहा हूँ, हो सकता है आई शुड बी ओपन टू एवरीथिंग. ओके. मैंने ना तो एक्सपीरियंस देखा ना तो फिर टाइम देखा. आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग टू एज मनी जॉब्स एज आई कैन अप्लाई इन अ डे. फिर मेरे लिए जब लिंक्डइन नहीं वर्क कर रहा था, रेफरल्स नहीं वर्क कर रहे थे, आई यूज्ड टू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल फॉर रेफरल. मैं सबके पास 2-2, 3-3 मैसेजेस और फॉलोअप करता था कि प्लीज़ मुझे रेफर कर दो. दे ऑल्सो यूज टू रेफर, बट आफ्टर अ टाइम मुझे फिर मैसेजेस मतलब मेल्स आते थे कि दिस पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड. तो मुझे कोई होप्स नहीं दिख रही थी. तो फिर मैंने फाइनली फिर कुछ टाइम हुआ व्हेन आई अपडेटेड माय रेज्यूमे, आई स्टार्टेड
लाइक अप्लाइंग एवरीवेयर, तो मुझे नौकरी के कुछ कॉल्स आने स्टार्ट हुए। फिर एक टाइम फिर आया कि जब मुझे ऑलमोस्ट हर दिन 5 to 6 कॉल्स आ रहे हैं। आई केप्ट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 10 to 20 companies in a week, or in 1 month I was interviewing for almost every major Indian companies that you can hear of. Understood. Yeah. And you felt that कि नौकरी आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, Right, right. Okay, so majorly all these calls that you were getting were from नौकरी. Yeah, particularly from Naukri. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रेज्यूमे के बारे में, नौकरी पे कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, वी विल डिस्कस इट लेटर. सो ड्यूरिंग दिस फेज, लाइक हाउ मेनी रिजेक्शंस डिड यू फेस एंड कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था? तो अगर मैं रिजेक्शंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरा इनबॉक्स ही जीमेल का फुल हो गया था, इतने सारे रिजेक्शन थे। एंड रिजेक्शंस के साथ साथ क्या मुझे रियलाइज़ हुआ कि फेलियर्स की वजह से रुकना नहीं चाहिए, तो मैं रुका नहीं, मैं अप्लाई करता रहा। रिजेक्शन तो आए बट बीच बीच में होप्स भी आती थी कि मेरा कहीं पे शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, आई एम इंटरव्यूइंग। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू पुट इट इन रियल पर्सपेक्टिव, तो मैंने स्ट्राइप के लिए इंटरव्यू दिया। वो मेरा ऑलमोस्ट 2 महीने तक प्रोसेस चला। आई गेव ऑलमोस्ट 9 राउंड्स। फिर मुझे लास्ट में वो पता चलता है एक्चुअल में फ्रॉम द एचआर कि इट इज इन एवन अ टेक्निकल रोल। वो टिकटिंग का था कि आपको टिकट रिजॉल्व करने और वो सब, तो वो एक सेटबैक आया। फिर मैंने स्ट्राइप के साथ साथ एयरबीएनबी, जोमेटो, स्विगी, ऑलमोस्ट ये सब कंपनीज में अप्लाई किया। शुरू में आई वाज रिजेक्टेड, आई अप्लाइड अगेन, फिर से कोई रोल आया, आई अप्लाइड अगेन। तो ऐसे ही मैं सारी कंपनीज में अप्लाई करता रहा और देन आई हैड प्रीटी डिसेंट नंबर ऑफ ऑफर्स कि मुझे एक डिसीजन पॉइंट एनालिटिक्स था, वहाँ पे मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया था दिसंबर में। आई एक्सेप्टेड द ऑफर बट स्टिल मुझे फिर पता चला कि इट्स फॉर अ कंसल्टेंट जॉब, वहाँ पे मुझे पीपीटीज करना था। वो मुझे चाहिए नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी लाइक, आई वॉन्टेड टू कीप डूइंग वॉट आई वॉज गुड विथ। तो मैंने फिर से चेंज किया। फिर आई इवेंचुअली गॉट इनटू उबर। फिर मेरे पास उबर के साथ साथ स्विगी का भी ऑफर था, तो आई हैड टू चूज वन, देन आई वेंट विद उबर। ऑल राइट, यू गिव अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। Right. एक बार जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स रोल और बिजनेस एनालिस्ट, इंटरव्यू प्रोसेस इन अ नटशेल कि क्या क्या राउंड्स होते हैं, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड होता है? तो इंटरव्यू प्रोसेस अगर नटशेल में मैं बताऊं तो बहुत जनरली वहाँ पे 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड तो हर जगह का यही स्ट्रक्चर है, इधर असेसमेंट वो टेक्निकल दे देंगे आपको, या आपसे टेक्निकल राउंड ऑन कॉल, वो वीडियो कॉल पे पूरा पूछ सकते हैं क्वेश्चंस और आपसे सॉल्व करा सकते हैं। फर्स्ट वो हो जाता है। सेकंड मैनेजरियल हो जाता है, जहाँ पे आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में दे विल मोस्टली टॉक अबाउट इट, या तो फिर आपको वो चेक करेंगे कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, जो रोल वो ढूंढ रहे हैं उसके मतलब उसके अराउंड आपका पूरा जो आंसर है वो रिवॉल्व करता है कि नहीं। थर्ड राउंड वुड बी मोस्टली केस स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, जहाँ पे दे कैन आस्क यू अबाउट सम रैंडम एग्जांपल कि मान लो कि मुझे स्विगी का 10% प्रॉफिट बढ़ाना है फॉर द नेक्स्ट मंथ, व्हाट स्ट्रैटेजीज शुड आई गो फॉर। फिर फोर्थ राउंड इज बेसिकली द सीनियर एचआर राउंड और द फाइनल कॉन्वर्सेशन विद द एचआर कि आप मतलब सैलरी डिस्कशन हो गया या आपका पर्सनैलिटी पे कि आप क्यों स्विच करना चाहते हो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, these type of questions. Got it, great. You also talked about your resume, which got shortlisted at a lot of place, got rejected at a lot of place, but इसकी वजह से आपने काफ़ी सारी companies crack करी हुई। Right. So can you please share that template of your resume with us so that people can refer it? Definitely, I'll share my resume with you. All right, great. Then comes the profile. As you said कि नौकरी की प्रोफाइल आपकी eventually it brought a lot of jobs for you. Right. तो I want to know कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए if someone is creating a profile there. सो नौकरी प्रोफाइल में यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन नौकरी। बेसिकली आपको नौकरी में पहले सारी चीज़ें जितनी भी आप रेज्यूमे में पुट कर रहे हो, यू नीड टू पुट एवरी स्किल दैट यू हैव एंड इट शुड बी डायरेक्टली फोकस्ड विद द लाइक अलाइंड विद द रोल दैट यू आर टारगेटिंग फॉर। तो स्किल्स में कितना एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें डाल दो एंड यू नीड टू कीप अपडेटिंग इट एवरी डे। अगर आप आके कुछ भी अपडेट कर दोगे तो योर प्रोफाइल विल शो अपडेटेड टुडे। Okay. इन दैट सेंस अगर कोई एचआर आपको जैसे कि डेटा एनालिस्ट के लिए सर्च कर रहा है विद अ पर्टिकुलर स्किल की, उसको सीक्वल चाहिए, तो आपके प्रोफाइल चांसेस है कि ऊपर आएंगी। प्लस यू नीड टू ऑल्सो कीप अप्लाइंग टू जॉब्स एट नौकरी। वहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ जॉब्स, वहाँ पे डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हो 4-5 जॉब्स एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। तो नौकरी वर्कड फॉर मी एंड आई थिंक इट कैन ऑल्सो वर्क फॉर अदर्स अगर वो रियल स्ट्रैटेजीज वहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे मैंने भी काफ़ी कुछ चेंज किया था व्हेन आई थॉट कि हो सकता है जो मैंने अपडेट किया है इट इज़ इन वर्किंग आउट फॉर मी, तो मैंने उसको और अपडेट किया कि और ज़्यादा डायरेक्ट मैं रखूँ। मेरे जो प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड है
वो डायरेक्टली उस रोल पे फोकस्ड हैं जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ। गॉट इट, ग्रेट। अच्छा विशाल, हम लोग सिलेक्शंस के बारे में तो सब डिस्कशन करते ही हैं, रिजेक्शंस के बारे में मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी है कि हाउ टू कोप अप विथ सो मेनी रिजेक्शंस, उसके बाद डिमोटिवेशन नहीं होता? डेफिनेटली रिजेक्शन के बाद आपको काफ़ी डिमोटिवेशन होती है, आप यू समटाइम्स ऑल्सो फेल लाइक अ फेलियर कि शायद मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। बट होता क्या है कि अगर आपको ऐसे रिजेक्शंस आ रहे हैं या आप फेल हो रहे हो तो डोंट जस्ट सेट, मतलब रोज़ उठो। फिर से मैं यही करता था कि अगर मुझे 10 मेल्स आ रहे हैं रिजेक्शन के, मैं फिर भी उठता था, मैं फिर भी जाके अप्लाई करता था कि ठीक है अभी आ रहे हैं, हो सकता है बाद में नहीं आए। फिर से मुझे कुछ ना कुछ चेंज करके फिर से मुझे मोटिवेशन आ जाता था कि यार मुझे इवेंचुअली तो वहाँ जाना है, मुझे करना है। तो आई केप्ट अप्लाइंग, आई केप्ट पुटिंग माई थॉट्स कि मैं और क्या अच्छे से कर सकता हूँ। आई केप्ट चेंजिंग माई स्ट्रैटेजीज, मैं लोगों से बात करता था कि यार मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, व्हाट एल्स शुड आई डू, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। तो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, बीसीए डिग्री ने कहीं पर हिंड्रेंस क्रिएट करा कि यार बीसीए की वजह से नहीं हो रहा सिलेक्शन, ऐसा कुछ? ऑनेस्टली मैंने इतना डिग्री पे तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि डिग्री के दम पे कुछ नहीं होगा। मैं अपने स्किल पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था शुरू से ही कि मुझे जो आती है मुझे अच्छे से आती है। आई फोकस्ड ऑन जस्ट वन थिंग कि अगर मुझे ये चीज़ करना है तो आई प्योरली फोकस ऑन सीक्वल। मैं सीक्वल को सीखता गया। जब आप अच्छे होते तो कोई ना कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको वो मौका देता ही है। तो जस्ट कीप पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन दैट एंड वन डे यू विल गेट अ चांस टू बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। तो विशाल, फाइनली हम लोग पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, बट जाते जाते कोई एडवाइस उन लोगों के लिए जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं? श्योर, तो एडवाइस सिंपल यही होगी कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ट्राई डिफरेंट अप्रोचेज। अगर आपके लिए एक अप्रोच नहीं काम कर रही है, गो ऑन फॉर सेकेंड अप्रोच एंड सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, गुड कनेक्शन जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। करेक्ट। एंड लास्टली आई वुड से कि स्टॉप ब्लेमिंग सिचुएशन, स्टॉप ब्लेमिंग रिसेशन, स्टॉप ब्लेमिंग योर रिजेक्शन मेल्स। एंड अगर आपके साथ वैसा कुछ हो रहा है तो ट्राई डिफरेंटली, ट्राई वंस मोर। और इसके साथ साथ मेरी लास्ट एडवाइस ये होगी कि डो नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स फॉर एनी सेटबैक्स। उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा किया है आपके लिए। एज इन माई एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन आई वेंट टू DU दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया। वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि दे वर राइट। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके पीछे उसका रीज़न है। एंड गाइज, ट्राई स्पेंडिंग टाइम विथ योर पेरेंट्स। थोड़ा आप लोग देखो कि यार प्रायोरिटीज़ बहुत सारी होती हैं हमारी लाइफ में, बट दे आर द नंबर वन प्रायोरिटी, फैमिली इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी। सो बाकी विशाल, कैन आई प्रोवाइड योर लिंक्डइन प्रोफाइल इन डिस्क्रिप्शन? श्योर श्योर, ठीक है, मैं विशाल का लिंक्डइन प्रोफाइल एंड बाकी सारे जो भी हैंडल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू वांट टू रीच आउट टू हिम, यू कैन रीच आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, डू लाइक द वीडियो। Thanks a lot, Vishal, for being here. It was nice talking to you. Thank you, Fraz, for having me.